इन दिनों कई विवादों से घिरे रिपब्लिक चैनल और उनके कर्ता धर्ता अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल रिपब्लिक भारत को सख्त हिदायत और नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि अर्नब गोस्वामी को सही तरीके से रिपोर्टिंग करनी चाहिए और सिर्फ एक मीडिया कर्मी होने के नाते उनको किसी भी तरह की छूट नहीं मिल सकती है। प्रेस की आज़ादी तो कायम रहनी चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये बातें चीफ जस्टिस ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान की। दरअसल अर्नब गोस्वामी पर मुंबई पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। इन दोनों एफआईआर में उस पर पालघर साधु हत्याकांड में और साथ ही साथ बांद्रा में जो रेलवे स्टेशन के पास भीड़ इकट्ठा हुई थी, वहां पर लोगों को भड़काने, आपसी सौहार्द बिगाड़ने और द्वेष फैलाने का आरोप उन पर लगाया गया था, जिसको लेकर अर्नब गोस्वामी बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे, जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस एफआईआर पर रोक लगा दी थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट में अपील पर सुनवाई के दौरान ही चीफ जस्टिस ने ये साफ कर दिया कि पूछताछ के लिए अर्नब गोस्वामी को बुलाया जाना चाहिए और उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। सिर्फ एक मीडिया कर्मी होने के नाते उनको जांच या पूछताछ से छूट नहीं मिल सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार अर्नब गोस्वामी ये आरोप लगा रहे हैं कि मुंबई पुलिस जो है उन पर द्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है, जैसा कि उनके वकील भी अदालत में कहते नजर आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मामला दर्ज हुआ है तो उसमें जांच होनी चाहिए, उसमें जांच में सहयोग करनी चाहिए, ताकि जो तथ्य हैं वो बाहर आ सके। इतना ही, एक दूसरे अन्य मामले में टीआरपी घोटाले मामले में भी अर्नब गोस्वामी और उनके चैनलों की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि इस मामले में एक प्रमुख आरोपी जो उमेश मिश्रा था, जिसे गिरफ्तार किया गया था, वो अब सरकारी गवाह बन गया है। सरकारी गवाह बनने के बाद उसने वो सारे राज जो है सीआईओ, जो कि क्राइम ब्रांच की इंटेलिजेंस यूनिट है, उसके सामने खोल दिया है कि किस तरीके से ये पूरा रैकेट चल रहा था, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किस तरीके से पैसे जो है दिए गए थे, वेरोमीटर्स को कैसे मैनेज किया गया था। पूरी कहानी जो है उसने जो है सरकारी गवाह के तौर पर पुलिस को बता दी है, जिसके बाद अब ये जांच और भी आगे बढ़ रही है। और इस मामले में रिपब्लिक भारत के जो 5 इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो चैनल में इन्वेस्ट करने वाले जो प्रमुख 5 लोग हैं, उनको भी सम्मन भेजा गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और 30 अक्टूबर को इन लोगों से कहा गया है कि वो क्राइम ब्रांच के सामने आए और अपना बयान दर्ज कराएं। तो कुल मिलाकर ये मामला जो है धीरे धीरे काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई अब पहुंच गई है और मुंबई पुलिस यहां पर लगातार टीआरपी घोटाले में भी कई लोगों पर शिकंजा कसती जा रही है। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए मुंबई से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।